तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। यह कहावत तो आपने सुनी होगी, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उल्टी उंगली से यहां पर निकल सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो नॉन फाइलर इनकम टैक्स रिटर्न है या फिर यहां पर अपनी इनकम कम दिखाते हैं, उन लोगों के लिए यहां पर जो है 16 ऐसे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन लेके आए हैं जो यहां पर वो करते हैं बट अपनी आईटीआर फाइल नहीं करते हैं। जैसे कि घर परचेज करना, कार परचेज करना, गोल्ड परचेज करना, शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड के अंदर फिक्स डिपॉजिट करना, कैश अकाउंट में डिपॉजिट करवाना, सेविंग बैंक अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में डिपॉजिट करवाना, ऐसे सभी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन तो वो करते हैं पर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न या तो फाइल नहीं करते या अगर फाइल करते भी है तो उतनी इनकम वो नहीं दिखाते हैं। ऐसे टैक्स पेयर को यहां पर पकड़ने के लिए यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी किया है ये 16 हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन। आइए इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कौन से यहां पर 16 हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अगर ऐसी जानकारी अगर चली जाती है तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या एक्शन लेता है और ये 16 हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन आप कैसे यहां पर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को। तो आइए बात कर लेते हैं ऐसे कौन से 16 ट्रांजैक्शन है जो यहां पर आप अगर करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सीधे यहां पर रिपोर्टिंग एंटिटीज यहां पर जो आपके ट्रांजैक्शन की डिटेल यहां पर भेज देगी। सर सबसे पहले बात कर लेते हैं फिक्स डिपॉजिट की। अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं 10 लाख या उससे ज्यादा, चाहे आपने एक फिक्स डिपॉजिट करवाई है या 2 करवाई है, सभी को मिलाकर मल्टीपल फिक्स डिपॉजिट को अगर आप मिला देते हैं तो उस केस में यहां पर अगर आपने 10 लाख से ज्यादा करी है, चाहे आपने 10 लाख का सिंगल फिक्स डिपॉजिट करवाई हो या आपने 2-2 लाख करके यहां पर फिक्स डिपॉजिट करवाई है, यह सभी जानकारी बैंक्स, पोस्ट ऑफिस आपकी यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देती है। उसी के साथ साथ यहां पर आपका टीडीएस भी डिडक्ट होता है फिक्स डिपॉजिट के केस के अंदर। अगर आपने 40,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट रिसीव किया है या 50,000 से ज्यादा रिसीव किया इन सीनियर सिटीजन के केस में तो आपका यहां पर जो है टीडीएस डिडक्ट होता है। बट अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते यानी आपकी बेसिक एग्जम्पशन से कम है, इनकम टैक्स रिटर्न स्लैब रेट से कम है, तो यहां पर आप जो है फॉर्म 15G और H भरकर यहां पर बैंक को कह सकते हैं आप हमारा जो टीडीएस है वो डिडक्ट ना करें। तो यहां पर ध्यान रखेगा कि यहां पर अगर आपके 10 लाख से ज्यादा के अगर फिक्स डिपॉजिट है एक बैंक के अंदर, अगर आपने 10 अकाउंट खोल के रखे तो उस केस में यहां पर आपकी रिपोर्टिंग हो सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात कर लेते हैं सेविंग बैंक अकाउंट में अंदर आप कैश डिपॉजिट करवाते हैं या कैश विड्रॉवल करवाते हैं 10 लाख या उससे ज्यादा, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सीधे बैंक या पोस्ट ऑफिस यहां पर रिपोर्ट कर देगी। चाहे आपने 2-2 लाख कर यहां पर डिपॉजिट करवाया है या सीधे 10 लाख यहां पर आपने डिपॉजिट करवाया या विड्रॉवल करवाया है, चाहे आपके यहां पर मल्टीपल सेविंग बैंक अकाउंट क्यों ना हो, तो यहां पर सभी को मिलाकर यहां पर 10 लाख देखा जाएगा कि 10 लाख से ज्यादा का अगर आपने ट्रांजैक्शन किया है तो आपको सीधे यहां पर जो है रिपोर्टिंग कर दी जाएगी। बट अगर आप यहां पर डिजिटल पेमेंट करते हैं, आरटीजीएस, नेफ्ट या आईएमपीएस करते हैं, तो उस केस में यहां पर आपकी कोई भी रिपोर्टिंग नहीं होगी। एक और इंपॉर्टेंट जानकारी यहां पर दी जाती है, 1 जून 2020 से यहां पर आपको जो है टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आप कैश विड्रॉवल करवाते हैं सेक्शन 194N के तहत, अगर आपने 20 लाख या 1 करोड़ से ज्यादा का विड्रॉवल किया है तो 5% और 2% यहां पर आपका टीडीएस डिडक्ट होगा एज पर द इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग स्टेटस आपका क्या है। सर तो ध्यान रखिएगा, कैश डिपॉजिट और विड्रॉल करवाते तो 10 लाख से ज्यादा करेंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने ट्रांजैक्शन पे। थर्ड ट्रांजैक्शन हमारा यहां पर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है, वो है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। अगर आप करंट अकाउंट में डिपॉजिट करवाते हैं या विड्रॉवल करवाते हैं, इसमें लिमिट यहां पर 10 लाख नहीं है, 50 लाख से ज्यादा का अगर आप करवाते हैं तो उस केस में यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सीधे बैंक यहां पर जो है रिपोर्ट कर सकती है। बट अगर आप डिजिटल पेमेंट करते हैं, आईएमपीएस, नेफ्ट, आरटीजीएस करते हैं तो उस केस में यहां पर आपकी कोई भी रिपोर्टिंग नहीं होगी। तो चाहे आपके मल्टीपल करंट अकाउंट क्यों ना हो किसी बैंक के अंदर, तो यहां पर सभी को मिलाकर, सभी मल्टीपल करंट अकाउंट को मिलाकर आपकी यहां पर जो रिपोर्टिंग कर दी जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने अगले ट्रांजैक्शन पे, आ जाते हैं डिमांड ड्राफ्ट और पे ऑर्डर पे। अगर आपने 10 लाख या उससे ज्यादा का यहां पर कैश में डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर बनाया, चाहे आपने यहां पे 2-2 लाख का बनाया या फिर 10 लाख का पूरा बनाया, तो यहां पर सीधे बैंक जो है जो इशू करेगी डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर, वो आपकी रिपोर्टिंग किसको कर देगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर देगी। तो ध्यान रखिएगा कि डिमांड ड्राफ्ट और पे ऑर्डर यहां पर आप कैश में 10 लाख से ज्यादा ना बनाए। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने क्रेडिट कार्ड पे। क्रेडिट कार्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी यहां पर बिल पेमेंट अभी क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं। तो अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते और क्रेडिट कार्ड से बिल पेमेंट करते हैं, 1 लाख से ज्यादा का अगर आप कैश अगर यहां पर बिल पेमेंट करते हैं तो उस केस में आपकी रिपोर्टिंग सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर दी जाएगी। बट अगर आपने डिजिटल भी यहां पर किया है, 10 लाख से ज्यादा का ट्रांजेक्शन किया है, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट किया है, चाहे आपने एक क्रेडिट कार्ड होल्ड करके रखा है या एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड होल्ड करके रखा है, सभी को मिलाकर यहां पर क्रेडिट कार्ड कंपनी और यहां पर जो बैंक है जो इशू करती
करती है क्रेडिट कार्ड, वो यहाँ पर आपकी रिपोर्टिंग कर सकती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करते हैं 1 लाख कैश में और 10 लाख यहाँ पर नॉन डिजिटल भी अदर मोड हुआ, यानी कैश में नहीं भी हुआ, तो भी आपकी यहाँ पर रिपोर्टिंग कर दी जाएगी सर। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात कर लेते हैं शेयर्स, म्यूचुअल फंड और बॉन्ड डिबेंचर की। तो सबसे पहले शेयर्स की बात कर लेते हैं। अगर आपने शेयर्स में यहाँ पे ट्रांजेक्शन किए हैं 10 लाख या उससे ज्यादा पूरे साल के अंदर, चाहे यहाँ पर आपने 2-2 लाख कर यहाँ पर परचेस किए या फिर 10 लाख साथ में यहाँ पर परचेस किए, चाहे आपने कैश में किए या डिजिटल किए, जो कंपनी है जो इशू कर रही है शेयर्स, वो आपकी यहाँ पर रिपोर्टिंग कर देगी सीधे सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। एंड यहाँ पर अगर आप म्यूचुअल फंड परचेस करते हैं, एक स्कीम या एक से ज्यादा स्कीम में निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल नहीं करते या फिर आप कम इनकम दिखाते बट आपने म्यूचुअल फंड परचेस किया है 10 लाख या उससे ज्यादा, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सीधे सीधे ये रिपोर्टिंग हो जाएगी। बट अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर यहां पर जो है ट्रांसफर करते एक स्कीम से दूसरे स्कीम में, तो उस केस में यहां पर आपकी कोई भी रिपोर्टिंग नहीं होगी। जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, जो ट्रस्टी है या ऑथराइज्ड पर्सन है जो यहां पर आपकी रिपोर्टिंग करेंगे, वो यहां पर जो है 10 लाख तक आपकी कोई रिपोर्टिंग नहीं करेगा, बट 10 लाख से ज्यादा का हुआ ट्रांजैक्शन तो आपकी सीधे सीधे रिपोर्टिंग कर दी जाएगी। उसी के साथ आरबीआई यहां पर इशू करती है या अदर कंपनी यहां पर अगर कोई इशू करती है बॉन्ड डिबेंचर, जिसके अंदर अगर आप 10 लाख या उससे ज्यादा पूरे साल के अंदर, चाहे आप 2-2 लाख कर भी सभी को मिलाकर 10 लाख से ज्यादा का अगर आपने बॉन्ड और डिबेंचर परचेस किया है किसी कंपनी से या किसी इंस्टीट्यूशन से, तो वो आपकी रिपोर्टिंग जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहां पर कर देता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात कर लेते हैं, अगर आप परचेस करते हैं फॉरेन करेंसी एक्सपेंडिचर, चाहे आपने कैश में किया, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में किया या ट्रैवलर चेक्स में किया, 10 लाख से ज्यादा का पूरे साल में एग्रीगेट अगर टुकड़ों टुकड़ों में भी किया 2-2 लाख करके, तो यहां पर 10 लाख या उससे ज्यादा का अगर आपने यहां पर जो फॉरेन करेंसी एक्सपेंडिचर किया है, तो यहां पर ऑथराइज्ड डीलर जो है, जो फीमा के अंदर रजिस्टर्ड है, वो यहां पर आपकी रिपोर्टिंग किसको कर देगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर देगा। उसी के साथ साथ यहां पर जो है 1 अक्टूबर 2020 से यहां पर टीसीएस आप पे एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आप फॉरेन ट्रैवल टूर करते पैकेज लेते तो यहां पर टूर ऑपरेटर यहां पर आपका टीसीएस जो है डिडक्ट कर सकता है सर। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात कर लेते हैं, अगर आप परचेज सेल करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड यहां पर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू यानी मार्केट वैल्यू नहीं बात कर रहे हैं, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू बात कर रहे हैं, जो सर्कल रेट है उसके हिसाब से यहां पर अगर आपकी 30 लाख से ज्यादा की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है, अगर आप यहां पर जो ट्रांजैक्शन करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल करते या परचेज करते, तो रजिस्ट्रार या फिर सब रजिस्ट्रार आपकी यहां पर रिपोर्टिंग कर देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। ध्यान में रखिएगा, आपका यहां पर टीडीएस डिटेक्ट होता है अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर 50 लाख से ज्यादा का यहां पर ट्रांजैक्शन करते बाई करते, तो उस केस में आपका 1% टीडीएस जो है डिटेक्ट कर लिया जाता है। तो अगर आप सेल परचेज कर रहे हैं और उस केस में यहां पर आपके 30 लाख से ज्यादा स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अगर गई है, तो यहां पर रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार सीधे सीधे आपकी यहां पर रिपोर्टिंग कर देगा। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते बट यहां पर टीडीएस अगर आपका डिडक्ट हुआ, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको यहां पर दिखाना पड़ेगा। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है तो उसके लिए भी आपको यहां पर एग्जम्पशन मिल सकता है, तो उसके लिए हमारा एक अलग वीडियो है जो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या लिंक आई बटन में हम आपको दे देंगे, वो जाके आप देखिएगा कि 3 ऐसे सेक्शन दिए, सेक्शन 54, 54 ईसी और 54F से आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को यहां पर बचा सकते हैं सर। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात कर लेते हैं कैश रिसिप्ट की। अगर आपने 2 लाख से ज्यादा का कैश रिसिप्ट किया है, तो जो पर्सन है लाइबल टू ऑडिट 44AB के अंदर उन्हें यहां पर रिपोर्टिंग करनी होती है। जैसे कि अगर आपने कार परचेस करी तो जो कार डीलर है उन्हें यहां पर रिपोर्टिंग करनी होगी, अगर आपने गोल्ड परचेस करी तो ज्वेलरीज वाला है उन्हें यहां पर रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तो यहां पर 2 लाख से ज्यादा का अगर आपने यहां पर खर्चा किया है, कैश में खर्चा किया है और यहां पर रिसिप्ट हुई है जिस सेलर को, वो आपसे पैन कार्ड मांग सकता है और यहां पर आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहां पर जो आपकी डिटेल है वो यहां पर भेज सकता है। तो ध्यान रखिएगा, 2 लाख से ज्यादा का अगर कैश रिसिप्ट होती है उन लोगों को यहां पर रिपोर्टिंग करनी ट्रांजैक्शन है जिसके अंदर यहां पर रिपोर्टिंग की जाती है। अगर आपका कैपिटल गेन होता है लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में, तो आरएससी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज या डिपॉजिटरी मैकेनिज्म जो है यहां पर आपकी रिपोर्टिंग कर देता है। उसी के साथ अगर आपकी डिविडेंड इनकम होती है म्यूचुअल फंड से या शेयर से, तो उस केस में यहां पर आपकी रिपोर्टिंग कर दी जाती है। एंड अगर आपकी यहां पर जो इंटरेस्ट इनकम होती है, तो यहां पर जो है बैंक, पोस्ट ऑफिस यहां पर आपकी रिपोर्टिंग कर देते हैं सर। इन सभी ट्रांजैक्शन के अलावा ऐसे और ट्रांजैक्शन है जिससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको यहां पर ट्रैक कर सकता है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते तो ये ट्रांजैक्शन आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगी आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। तो आइए बताते हैं कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन है। तो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करते हैं 1 लाख से ज्यादा, या फिर आपने करंट अकाउंट में डिपॉजिट करवाया है 1 करोड़ से ज्यादा, या फिर सेविंग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाया 50 लाख से ज्यादा, या फिर आपकी बिजनेस इनकम है यहां पर 60 लाख से ज्यादा, या फिर आपकी प्रोफेशनल इनकम है सर 10 लाख से ज्यादा, ग्रॉस रिसिप्ट आपकी है 10 लाख से ज्यादा, या फिर आप टीडीएस या टीसीएस रिसीव कर रहे हैं 25,000, अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 50,000 से ज्यादा का टीडीएस टीसीएस रिसीव कर रहे हैं, तो इन सभी केसेस में, या फिर आपकी टोटल इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, या फिर आप एसेट होल्ड कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया
और आपका यहां पर लॉस है इनकम टैक्स के अंदर, यहां पर कैपिटल गेन का लॉस है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है या पीजीबीपी का लॉस है, इन सभी केसेस के अंदर यहां पर जो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है और ये सभी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास यहां पर पहुंच जाती है अगर ये सभी ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं। तो अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहां पर चेक करेगा कि आपने जो पिछले सालों में अपनी रिटर्न जो फाइल करी है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी, जो इनकम आपने दिखाई है और जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, चाहे कार लेने में, घर लेने में या फिर कंपनी के शेयर्स लेने में, म्यूचुअल फंड लेने में, एफडी लेने में, क्या ये मैच कर रही है आपके इनकम के साथ? अगर नहीं कर रही है तो यहां पर आपको नोटिस भेजकर यहां पर जो है आप पर जो इनकम का सोर्स पूछा जा सकता है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जा सकता है। अगर ये अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट रहा या फिर अनएक्सप्लेन यहां पर जो एक्सपेंडिचर रहा तो यहां पर सेक्शन के अंदर यहां पर पेनल्टी भी, सॉरी इनकम टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी भी यहां पर आपको लगाई जा सकती है सर। ये तो बात कर ली हमने 16 ट्रांजैक्शन की जो यहां पर आपको यहां पर ध्यान में रखना है। अगर यहां पर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा अगर आप इन 16 ट्रांजैक्शन में जाते तो सीधे सीधे यहां पर जो रिपोर्टिंग एंटिटी है, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, म्यूचुअल फंड कंपनी है या फिर आरबीआई है, तो ये सभी आपकी जो रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर देती है। बट जैसे ये जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस पे क्या एक्शन लेता है आइए हम आपको बताते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अगर आपके पास ये जानकारी चली जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, तो यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नॉर्मली तो कोई एक्शन या कोई इशू यहां पर खड़ा नहीं करता, बट यहां पर अगर कोई ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो यहां पर बहुत ज्यादा हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है, जो आपकी इनकम को मैच नहीं कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। आपने अगर रिटर्न फाइल नहीं करी है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि आपने यहां पर रिटर्न फाइल नहीं करी है, तो यहां पर ये हाई वैल्यू जो ट्रांजैक्शन किए हैं वो आपने कैसे किए हैं, इनकम का सोर्स क्या है, और अगर आपने रिटर्न भरी है तो पिछले सालों की आपकी रिटर्न यहां पर मैच की जाएगी। जो भी आपने यहां पर खर्चा किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, वो यहां पर आपका देखा जाएगा कहीं ये बैलेंस है या नहीं है। तो सवाल दिमाग में यहां पर आता है कि यहां पर हम ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कहां पर देख सकते हैं? तो यहां पर आप ऑनलाइन जाकर इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाकर फॉर्म 26A के अंदर पार्ट ई के अंदर यहां पर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन आप देख सकते हैं, वहां पर आप ट्रैक कर सकते हैं ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन। अगर आपकी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन नहीं है तो यहां पर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो है यहां पर कम्युनिकेट करके उसके बारे में बता सकते हैं और यहां पर जो है प्रूफ आपको उसके लिए देना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ यहां पर जो है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जो है वो फॉर्म 61A के अंदर यहां पर जो रिपोर्टिंग एंटिटी है वो यहां पर सबमिट करती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, एंड अगर वो यहां पर गलत इंफॉर्मेशन देती है या इंफॉर्मेशन नहीं देती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो उसके लिए यहां पर पेनल्टी भी दी गई है 271FAA के अंदर, यहां पर 50,000 तक की पेनल्टी भी लगाई गई है। तो ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते तो आप दिक्कत में आ सकते हैं। तो आपके लिए एक छोटा सा सजेशन है, तो यहां पर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न टाइमली जरूर भरिए एंड अपनी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो सही से प्रॉपर्ली दिखाइए, तभी आप अगर कोई भी नोटिस अगर आपके पास आती है तो उसका रिप्लाई आप आसानी से कर सकते हैं और आप फ्यूचर में यहां पर लिटिगेशन या फिर टैक्स पेनल्टी से यहां पर बच सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अपनी इनकम प्रॉपर्ली जरूर दिखाइए, अदरवाइज ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में आ गई तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो आपको नोटिस भेजकर आपसे यहां पर टैक्स तो वसूल करेगा ही करेगा, आपसे इंटरेस्ट और पेनल्टी और वसूल कर लेगा सर। सो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।